नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में और अपने कंडीशनल सेंटेंसेस चल रहे हैं। तो कल अपने देख लिया था पिछली क्लास में, यानी देख लिया था कंडीशन के टाइप। तो उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने एक सेंटेंस लिया था, जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, यानी पास। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, इसके अंदर दो सेंटेंस यानी क्लोज है। एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा आगे वाला ये विदाउट किसी कंजक्शन यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन या इफ का यूज है। दूसरे वाले में ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो होता है मेन क्लोज, और इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन इफ का यूज है। इफ की जगह अनलेस भी यूज हो सकता है, अनलेस। इसके अलावा प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड डेट का यूज भी कर सकते हैं। तो इफ की जगह अनलेस भी यूज होता है, और मेन क्लोज के अंदर ऐसा कोई कंजक्शन है नहीं यूज होने के लिए, तो अपने उसको बोलते हैं मेन क्लोज। और जिसके अंदर ये कंजक्शन यूज हुआ, और ये कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होने के कारण इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये इसको दूसरा शॉर्ट नेम अपने इफ क्लोज भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इफ से शुरू होता है अधिकांशतः। तब अगर अनलेस से शुरू होता है तो भी इसको इफ क्लोज ही बोलते हैं, क्योंकि अपने यही रूल बना लिया होता है। तो और दूसरा कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज। मेन क्यों है? क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ये डिपेंड है। इस क्लोज का जवाब ये है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये मेन क्लोज और ये इफ क्लोज। तो अपने पहले इनकी देख लेते हैं कि शर्त क्या होती है। भाई इसमें शर्त ही बताई जाती है कि अगर ये होता तो ये होता, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होता तो ये होगा। जिस प्रकार अगर वह पढ़ता तो पास होता, अगर वह पढ़ेगा तो पास होगा। लेकिन वो टाइम तो बीत गया। तो वो कंडीशन बताने के लिए कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ये बताने के लिए हिंदी के अंदर अपने जिस प्रकार के होगा होगा होता होता ये यूज करते हैं, उनको अपने इंग्लिश में कैसे लिखें, कि शर्त को कैसे बताएं, वो ही अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं। तो वो एक इफ क्लोज और एक मेन क्लोज होता है। तो अपने इसमें एक तो रूल होता है कि इफ क्लोज के अंदर मॉडल का यूज नहीं करते, अधिकांशतः मॉडल का यूज नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वहाँ कुछ उसका सेंस अलग होता है। तो अपने जो नॉर्मली 12th क्लास तक आता है उसके अंदर मॉडल का यूज नहीं होता, और इसके अंदर मॉडल का यूज करते हैं। तो मॉडल का यूज इसके अंदर यूज होता है मॉडल का, और इसके अंदर मॉडल का यूज नहीं होता। और अपने जानते हैं मॉडल कितने होते हैं? मॉडल 13 होते हैं। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड और मे, माइट। और 9 नंबर का मस्ट और ought टू, यूज टू, नीड नोट, डेयर नोट और यूज टू, ought टू अपने देख ली। तो वो 13 होते हैं, वो इधर यूज कर सकते हैं, इधर नहीं करते। इधर अगर कर रखा है तो वो उसका सेंस कोई और है, और अधिकांशतः यहाँ करना ही नहीं होता, मॉडल इधर ही करते। तो ये इफ क्लॉज की यानी ये कंडीशनल सेंटेंसेज की पहली शर्त होती है कि इफ क्लॉज के अंदर अपने मॉडल का यूज नहीं करना होता, और इधर मॉडल का यूज करना होता। तो इस प्रकार यही से शुरू होता है कि इफ क्लॉज के अंदर पहली शर्त क्या है। अब अपने यहाँ से देखते हैं, जिस प्रकार ये सेंटेंस है इसके अंदर देखो यहाँ मॉडल का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ विल का यूज हुआ है। तो ये क्या है? विल मॉडल। तो इस प्रकार देखते हैं कि इधर अगर विल आया है तो इधर क्या है? इधर अगर वुड आता है, शुड आता है, कुड आता है, तो वो कैसे करते हैं अपने देखते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो अपने पिछली क्लास में देखी थी कि कंडीशन कितने प्रकार की, 4 प्रकार की देखी थी। उनमें जीरो कंडीशन अगर आ जाए कि जीरो कंडीशन कैसे दर्शाएं, तो जीरो कंडीशन के अंदर इफ क्लोज में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब के साथ एस या ईएस या क्या आता है? डू या डज। क्योंकि पता है अपने को प्रेजेंट सिंपल होता है, तो डू, डज या वर्ब के साथ एस या ईएस। जिस प्रकार ये वर्ब थी इसके साथ एस या ईएस यानी एस जोड़ दिया, या यहाँ प्लूरल है तो वो विदाउट एस या ईएस भी आ सकता है। तो अगर ये आता है तो मेन क्लोज के अंदर क्या आता है? तो यहाँ आता है जीरो कंडीशन के अंदर भी प्रेजेंट टेंस ही आता है, यानी प्रेजेंट सिंपल ही आता है। इधर ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन बताई नहीं जाती। कंडीशन यानी ये जीरो कंडीशन होती है जो ऑलमोस्ट फुलफिल्ड होती है, यानी 100% वो शर्त पूरी होती है। अगर सूरज उगा तो रोशनी होगी, तो ये क्योंकि 100% निश्चित है। तो 100% बातें बताने के लिए अपने जिस कंडीशन का यूज करते हैं वो जीरो कंडीशन, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है? सूरज उगेगा तो रोशनी अपने आप होनी होनी। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, या डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी इधर भी इफ क्लोज के अंदर भी क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं,
तो मेन क्लॉज के अंदर भी क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल ही यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज किया जाता है। यानी इधर भी प्रेजेंट सिंपल तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल, किसमें, जीरो कंडीशन सेंटेंसेज के अंदर, यानी जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, जीरो कंडीशन हो कि सूरज को उगना ही उगना है, रोशनी को होना ही होना है। जिस प्रकार द सन राइजेज, यानी इफ द सन राइजेज, इफ द सन राइजेज देयर is light everywhere। तो इस प्रकार कि सन उगेगा तो लाइट होगी। तो इफ द सन राइजेज देयर इज लाइट एवरीवेयर, यानी एवरीवेयर लाइट होगी, यानी चारों तरफ लाइट होगी, रोशनी होगी, क्योंकि इसके अंदर अपने को प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होता है। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस या डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है क्योंकि इज यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है ये। और प्रेजेंट सिंपल ही होता है इज आर एम विदाउट मेन वर्ब के आई तब। और ये इधर भी क्या है, एस या ईएस लगाकर राइज के साथ बनाया है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस या ईएस जुड़ते। तो ये इधर भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, और इधर भी प्रेजेंट सिंपल है। आपको ये कहते हैं कि इज तो कंटिन्यूस में आता है, तो कंटिन्यूस में इज आता है तो आईएनजी भी आता है, लेकिन यहाँ आईएनजी है नहीं, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज कर दिया। तो प्रेजेंट सिंपल किसके अंदर, जीरो कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर अगर इफ क्लोज है तो उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस वाली यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और आगे मेन क्लोज होता है, ये वाला मेन क्लोज है, इसके अंदर अपने मॉडल का यूज नहीं करते, इसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। आगे जो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन होगी, उनके अंदर मॉडल का यूज होता है, वो अपने देखेंगे कैसे यूज होता है। तो ये था जीरो कंडीशन, जिसके क्वेश्चन नॉर्मली पूछे ही नहीं जाते, तो पूछे जाते हैं तो अपने को सीधा सीधा यहाँ से ध्यान हो जाता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, सन अर्थ ऐसे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जीरो कंडीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो यूनिवर्स की बात हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, या साइंटिफिक ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो यानी साइंस की बात हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, या कोई सेइंग दे रखी हो यानी कहावत दे रखी हो, उनके लिए अपने जीरो कंडीशन यानी दोनों तरफ ही प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। जिस प्रकार एक और सेंटेंस अपने लिखें, जैसे इफ यू हीट द water 800 डिग्री सेंटीग्रेड it boils। इस प्रकार ये हो गया सेंटेंस, जिसके अंदर अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है कि वाटर की बात हो रही है, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड ऐसे शब्द होते हैं जो साइंस के अंदर ही आते। तो यहाँ साइंस की बात हो रही है, तो इधर भी अपने दोनों तरफ ही जिसको क्या मान लेंगे, साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसके अंदर अपने क्या यूज करते हैं, कंडीशनल जीरो कंडीशन सेंटेंस का जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं, जीरो कंडीशन। तो इसके अंदर अपने दोनों तरफ ही क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना होता है। तो अगर यहाँ आपको ऑप्शन दे दे कि इट बॉयल को यूज करना है, तो इट बॉयल में से अगर ऑप्शन देते हैं यहाँ ए ऑप्शन बॉयल, बी विल बॉयल, और सी बॉयल्स, तब अपने कौन सा यूज करना है। तब अपने को पता है यहाँ हीट की बात हो रही है और डिग्री सेल्सियस डिग्री वगैरह ऐसे साइंस के अंदर ही आते हैं। तो इफ़ यू हीट द वाटर एट 100 डिग्री, क्योंकि 100% सच्ची बात है कि 100% अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वाटर को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, यानी बॉयल हो जाता है, उबल जाता है, भाप बनकर उठ जाता है। तो बॉयल ये तो प्रेजेंट है, लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। और विल बॉयल क्यों यूज करेंगे, मॉडल का यूज जीरो कंडीशन में क्यों यूज करते हैं, कि साइंस की बात हो या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, तब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल इनमें पहले ए और सी ऑप्शन दोनों था, लेकिन अपने बी सी यूज कर दिया।
क्योंकि यहाँ इट सिंगुलर है तो बॉइल्स का यूज करें। तो देख लेना है कि इधर भी प्रेजेंट सिंपल है और इधर भी प्रेजेंट सिंपल, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर? जीरो कंडीशन के अंदर। तो जीरो कंडीशन के अंदर या तो साइंस की बात होती है या यूनिवर्सल ट्रुथ की। ये यूनिवर्सल ट्रुथ था कि सूरज उगता है तो रोशनी होनी होगी, और ये साइंस के द्वारा प्रूव है कि 100 डिग्री पर जैसे उबालते हैं तो वो पानी उबलने लग जाता है, यानी भाप उड़ने लग जाता है। तो ये साइंस की बात या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसके अंदर जीरो कंडीशन का यूज, यानी दोनों तरफ भी इफ क्लॉज के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन क्लॉज के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, दोनों तरफ ही यूज करते हैं। तो ये थी जीरो कंडीशन। अब अगली क्लासेज के अंदर अपने देखेंगे जो आगे की 3 कंडीशन और बच गई है उनको। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।